मोबाइल या कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब हम उस वीडियो क्लिप को काइनमास्टर की टाइमलाइन पे इंपोर्ट करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि इस वीडियो क्लिप की वीडियो क्वालिटी कैसी है, इसमें कलर कैसे हैं, लाइट कैसी है, कंट्रास्ट कैसा है। तो इन तमाम चीज़ों को एडजस्ट करना कलर ग्रेडिंग कहलाता है। ये कलर ग्रेडिंग हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। स्क्रीन पर आप दो वीडियो क्लिप देख रहे हैं, एक ये वीडियो क्लिप है और एक ये वीडियो क्लिप है। ये वाला जो वीडियो क्लिप है ये कैमरे से रिकॉर्ड किया गया वीडियो क्लिप है, जबकि ये वाला जो वीडियो क्लिप है इसकी कलर ग्रेडिंग की गई है। अब दोनों में डिफरेंस देखें। ये वाला जो ओरिजिनल वीडियो क्लिप है आप यहाँ पे फेस देखें, इसके अंदर कलर बहुत कम है, जबकि यहाँ पे कलर को ऐड किया गया है। इसकी लाइट देखें बड़ी कम है और यहाँ पे लाइट को ऐड किया गया है। आप इसकी बैकग्राउंड देखें डल है, जबकि इसकी बैकग्राउंड आपको ब्राइट नजर आ रही है। आप कपड़ों का रंग देखें और यहाँ पे कपड़ों का रंग देखें, वास्केट देखें, वास्केट का रंग देखें। तो ये सारी चीजें हमने कलर ग्रेडिंग के जरिए सही की है। ये हम कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। यहाँ पर आप ये देखें कि दो सेम क्लिप हैं और इस वाले क्लिप की मैं कलर ग्रेडिंग करूँगा। ये मेरा ओरिजिनली है, इसको मैंने टच नहीं करना है, तो इसलिए इस वाले हमने क्लिप को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपके पास नज़र आएगी एडजस्टमेंट की। ये देखें ये एडजस्टमेंट की ऑप्शन नज़र आएगी, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो पहली ऑप्शन आपको नज़र आएगी वो है ब्राइटनेस। पहले पता होना चाहिए ब्राइटनेस होती क्या है। आपका जो रिकॉर्ड किया हुआ क्लिप है आपने देखना है कि उसमें लाइट कम है या ज़्यादा है। अगर लाइट ज़्यादा है, पहले ही ज़्यादा है रिकॉर्डिंग के दौरान, तो आप उसकी ब्राइटनेस कम करेंगे, और अगर लाइट उसकी कम है तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा करेंगे। और अगर ब्राइटनेस बिल्कुल ठीक है तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, जो वैल्यू है बस 0 वहीं पे रखेंगे। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ब्राइटनेस कम है तो मैं यहाँ पे इसकी इंक्रीज करूँगा। उसके बाद आगे आ जाता है कंट्रास्ट। सेकेंड ऑप्शन पे आ जाता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या चीज़ है? आपकी वीडियो में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्लैक पार्ट और एक होता है वाइट पार्ट। जहाँ जहाँ वीडियो में ये जो ब्लैक पार्ट होगा कंट्रास्ट ज़्यादा करने से वो मज़ीद ब्लैक होगा और वाइट वाला एरिया मज़ीद वाइट होगा। तो मुझे इस कंट्रास्ट की वैल्यू को भी हल्का सा इंक्रीज करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन का मतलब होता है आपकी इमेज या वीडियो क्लिप में कलर ऐड करना। अगर जो वीडियो क्लिप आपने रिकॉर्ड किया है उसमें पहले ही कलर बहुत ज़्यादा है, डार्क कलर है, तो आप सैचुरेशन की वैल्यू कम करेंगे। और अगर आपने जो वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया है उसमें कलर बड़े फीके फीके आए हैं तो सैचुरेशन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। और अगर कलर बिल्कुल ठीक है तो आप इसको नहीं छेड़ेंगे, 0 पे ही रहने देंगे। अभी मुझे नज़र आ रहा है कि कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डाल है तो मैं यहाँ पे कलर ऐड करूँगा। ये देखिए जिस तरह जो बेहतर लगते हैं तो मैं अपने फेस के मुताबिक वहाँ पे कलर ऐड करूँगा। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं वाइब्रेंस। वाइब्रेंस क्या चीज़ है? देखिए कंट्रास्ट का काम है ब्लैक पार्ट को मज़ीद ब्लैक करना, वाइट पार्ट को मज़ीद वाइट करना। सैचुरेशन का काम है कलर ऐड करना। अब ये वाइब्रेंस क्या काम करती है? वाइब्रेंस में कंट्रास्ट और सैचुरेशन दोनों जो फंक्शन है वो मौजूद होते हैं। यानी ये ब्लैक पार्ट को मज़ीद ब्लैक करती है, वाइट पार्ट को मज़ीद वाइट करती है और मज़ीद कलर भी ऐड करती है। तो ये अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो यहाँ से देखें आप इंक्रीज करेंगे वैल्यू को जो आपकी ज़रूरत हो। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तो वो है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या चीज़ होती है? अगर आपने वीडियो सूरज की रोशनी में रिकॉर्ड की है या ऐसी जगह पे रिकॉर्ड किया है जहाँ येलो लाइट बहुत ज़्यादा थी तो आपकी जो
वीडियो होगी, वीडियो क्लिप होगा या जो आपका इमेज होगा उसमें येलोइश कलर होगा, यानी पीला रंग ज़्यादा होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप टेम्परेचर कम करेंगे। और अगर आपने वीडियो किसी सर्द मकाम पर शूट किया है, ठंडे इलाकों में शूट किया है या ऐसी जगह पर शूट किया जहाँ पे एलईडीज लाइट थी, तो क्या होगा, आपकी जो वीडियो होगी उसमें ब्लू कलर होगा, वो ब्लूइश होगी। तो फिर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि अब मुझे जो है यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये ब्लूइश थोड़ा सा फील आ रहा है। उसके बाद आगे शेडोज़ आ जाते हैं। शेडोज़ आपके जो हैं वो क्या करते हैं, जो आपके डार्क पार्ट्स होते हैं उन पे वर्क करते हैं। ये देखें, इसकी वैल्यू को भी मैं हल्का सा इंक्रीज करूँगा। उसके बाद गेम नहीं ज़रूरत, और ह्यू बेसिकली आपके कलर को चेंज करता है, या तो इसे बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर देगा या इसमें आपके कलर को, ये कलर ऐड नहीं करता, कलर ऐड नहीं करता, ये कलर तब्दील करता है। फॉर एग्जांपल येलो को ब्लू कर देगा, रेड कर देगा। ये देखिए, ये कलर बदल रहा है, ये देख रहे हैं। तो मुझे कोई नहीं करना, ये वेडिंग की जब वीडियो एडिट करते हैं ना या कोई ऐड वगैरह बनाते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आप ह्यू की वैल्यू को नहीं छेड़ते। इस तरह से हम अपने वीडियो क्लिप या इमेज की कलर ग्रेडिंग करते हैं। जहाँ पर आप ये देखें कि ये जो ओरिजिनल क्लिप था, यहाँ पे आप फेस देख सकते हैं, डल डल है, यहाँ पे मैंने कलर ऐड किया है। यहाँ पे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, यहाँ पे आप बैकग्राउंड अगर देखें कलर ग्रेडिंग के बाद तो उसमें थोड़ी ब्राइटनेस आ गई है। कपड़ों की रंगत देख लें, वास्केट देख लें। इस तरह से आप काइन मास्टर में कलर ग्रेडिंग करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कलर ग्रेडिंग से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्राइटनेस है वो होती क्या है, कब आपने उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है, कब आपने उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है और कब आपने उसकी वैल्यू को जीरो रखना है। कंट्रास्ट क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है, हाईलाइट्स क्या होती हैं, टेम्परेचर क्या होता है, ह्यू क्या होती है। जब आपको इनका फंक्शन पता होगा ना, पता होगा ये है क्या, और फिर आप ये फैसला करेंगे कि आया कि हमने इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है या वैल्यू बिल्कुल जीरो रखनी है। इसके बाद काइन मास्टर का एक और एडवांस फंक्शन कि काइन मास्टर में टाइप्स ऑफ लेयर कितनी है, क्या क्या काम करती हैं, आइए देखते हैं।